मेरा नाम मनोज है, बताया भी। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। पहले जॉब किया करता था, बाद में प्रैक्टिस कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया था। इनफैक्ट मैंने शुरू नहीं किया था, उषा जी ने शुरू किया था। मेरा नेटिव प्लेस बिहार शरीफ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बिहार शरीफ में, नालंदा जिले में। उसके बाद मैंने अपनी अगली की पढ़ाई की। मेरे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा जन्म एक बहुत संपन्न परिवार में हुआ था, काफी संपन्न परिवार में हुआ था। यहाँ हजारीबाग के पास एक क्वेलियरी थी, उसमें मेरे पापा का मालिकाना हक भी था। वी वेर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे थे। तो उस ढंग की परवरिश हुई। उसके बाद मैं आगे कवर करूंगा, आगे का एजुकेशन लिया। जिंदगी में कुछ खास करना चाहता था। ट्रेन में एक व्यक्ति से जान पहचान होती है, मेरे भैया की, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा एजुकेशन है, सीए, बहुत सारे सपने पूरे होते हैं, बहुत पैसा है, बहुत रेस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, पावर है। मेरे भैया को ये ड्रीम लग गया और उन्होंने ये ड्रीम मेरे में डाल दिया। आई वॉज सिंपली ग्रेजुएट। उस समय मैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहा था, आर्ट्स बैकग्राउंड था। उन्होंने मेरे में ये ड्रीम डाल दिया और मैंने 2 मिनट में डिसीजन ले लिया कि अब मैं सीए ही करूंगा। एक पता नहीं कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग बैठे हुए, उनको समझ में आ रहा होगा। आर्ट्स का डिसीजन, मेरे पापा ने क्या कहा होगा, मेरे रिश्तेदारों ने कितना समझाया होगा, मेरे दोस्तों ने कितना समझाया होगा, मेरे पापा ने मेरे दोस्तों से समझाने के लिए कहा होगा, वो सब समझाते रहे। बट मेरा तो निर्णय हो चुका था कि मैं सीए करूंगा। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय मैंने 2 मिनट में लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, उषा जी से शादी का। मेरी शादी कहीं और सेटल हो रही थी, लेकिन घटनाक्रम इस शादी का डिसीजन भी मैंने 2 मिनट में लिया था। हम लोगों की शादी सिर्फ 2 मिनट में तय हुई थी। लेकिन जब बात आई थी इस बिजनेस की, तो बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे थे, मनोज जी आप कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समझ सकते थे। कौन समझा रहा था? मेरे कुछ अपने दोस्त नजदीकी, जिनको मेरे ऊपर भरोसा था कि ये इस बिजनेस को कर सकता है। इतना सारा निर्णय मैंने 2 मिनट में लिया था, लेकिन इस बिजनेस को करने का निर्णय मैं कई साल बिता दिया इस बिजनेस को, इस निर्णय को लेने में। थैंक्स गॉड, एक दिन हमारे स्पॉन्सर ने मेरे को इनवाइट किया। बाय प्रोफेशन वो बैंकर थे। बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा यूनिक संबंध होता है। इस बिजनेस को मैं समझा या नहीं समझा मेरे को पता नहीं था, बट उस बैंकर को मैंने समझा था। आगे मैं बताऊंगा। उस बैंकर को मैं समझा था कि चलो बैंकर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ काम होता रहेगा, बिजनेस साइन कर दो। मैंने ऐसा ही बिजनेस साइन किया था, बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, बैंकर को साइन करने के लिए, प्रोफेशनली। लेकिन उसके बाद से आज तक उस बैंकर से मेरा एक भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस हो गया। आप इस पर क्लैप कर सकते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस है दोस्तों। आपकी जिंदगी में जितने भी आपने अच्छे कार्य किए होंगे, जितने भी अच्छे कार्य किए होंगे, आज आपने 2 अच्छा काम किया है। खुद यहां आकर पहला अच्छा काम, और कुछ लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनको ये बिजनेस की समझ है या नहीं है, उनको पहली दफा इस हॉल में बैठाकर आपने 2 अच्छा निर्णय, 2 अच्छा काम आज किया है, जो जिंदगी के बाकी के बहुत सारे कार्यों से अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया, मैंने साइन कर लिया। लेकिन उषा जी को कुछ समझ आ गया था और ये शुरू हो गई। और जब शुरू हो गई तो मेरे चैलेंजेस शुरू हो गए। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं अपने थोड़ा सा मैं जरूर थैंक्स करना चाहूंगी इस अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। बोकारो का जगह, मेरा ससुराल है ना, उषा जी का मायके है। आज का दिन 10th of दिसंबर, अगेन उषा जी का जन्मदिन है। और थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इतना अच्छा तोहफा दिया है। तो इन सारी चीजों का जो है श्रेय जाता है, लेकिन श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर अपलाइन एनके दास एंड पुष्पलता दास जी का। मैं किस तरह का इंसान था मैं बताऊंगा आगे। और उन्होंने मुझ जैसे ईगोइस्ट, पूरा फुल ऑफ ईगो, फुल ऑफ जो आज के जो दिन में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का लाइफ है, उन सारे दुर्गुणों से भरा हुआ, जिद्दी, किसी की नहीं सुनने वाला, सुबह से शाम मशीन की तरह काम करने वाला, मैं सबसे ज्यादा दुनिया को जानता हूं ऐसा समझने वाला, उस जैसे इंसान को उन्होंने बदला और इस बिजनेस में कामयाब बनाया। उसके बाद जिन्होंने उस शुरुआती दौर में मुझे समझाया, ही इज नन अदर देन फाउंडर प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड, राकेश एंड सीमा सिन्हा। शुरुआती दौर में मेरी बहुत मदद की।
गुरु की तरह एक बहुत मजबूत सहारा दिया। अगेन हिज बैंकर, फाउंडर प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड कमलाकर एंड प्रतिभा सिंह, बहुत मजबूत लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और बहुत जल्दी वो बहुत बड़े पिंस अचीव करने जा रहे हैं। और आपने सुना होगा झारखंड के पहले डायमंड अनुज एंड प्रतिमा पायल सिंह, वंडरफुल कपल। उनसे आप आंखें मिला लीजिए तो आपकी जिंदगी सार्थक हो सकती है। वंडरफुल कपल। आपने फिर सुना होगा पहले पवन एंड रंजना माहेश्वरी, और गार्जियन स्वरूप है। हमारे हर बहकते हुए गलत कदम को उन्होंने रोका इस बिजनेस में। और उस कपल की क्या बात करूं जो सिर्फ हमारे नहीं, ब्रिट गैलेक्सी के बड़े प्यारे सितारे हैं। नन अदर देन प्रियंवद एंड सुनीता, फर्स्ट डायमंड ऑफ बिहार, डायमंड गोइंग एडीसी। विजन हमने लिया एसके उपाध्याय जी से। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे एलओएस में आते हैं, तो मैंने उनसे समझा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे से ज्यादा उम्र वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और एक कपल जो बहुत कम उम्र में अपनी गरीबी से उठते हुए एक स्टूडेंट लाइफ में जिन्होंने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया, अनुराग एंड निधि अग्रवाल। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। हमारे में जो बदलाव आया वो नहीं आता। हमने तो अपनी एजुकेशन की डिग्रियों को ही मान लिया था कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री ले ली है। बाद में पता चला कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड से जो एजुकेशन सिस्टम है बियॉन्ड कंपैरिजन, कहीं नहीं मिलता है। ये एमवे कॉर्पोरेशन का इतने सस्ते में एक मध्यम वर्गीय परिवार को अच्छा जिंदगी बिताने के लिए मासेस से क्लासेस में लाने का जो प्रॉमिस इनका है, और किस तरीके से ये बिजनेस को क्रिएट किए हैं, कितना सिंपल, कोई किसी भी बैकग्राउंड का कर सकता है, और हमने भी फॉलो किया। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में बहुत सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, हर जैसे बताया ना कि सक्सेस के पीछे एक लेडी होती है, मेरे पीछे मेरी मां के अलावा एक ही लेडी रही है, उषा जी। मेरे को झेल ली इतने सालों तक, 15 सालों से झेल रही हैं। अब तो शायद झेलना नहीं पड़ता है, कोई और नहीं झेल पाता। मैं बताऊंगा, आप समझ पाएंगे, और आज आपको एक विश्वास जाएगा कि अगर मनोज एंड उषा इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो अदना से अदना आदमी भी सफल हो सकता है। आप जिन लोगों के उंगली उखाड़ कहते हैं ना कि ये बिजनेस नहीं कर सकता है सर, ये बहुत पैसे वाला है, या ये कम पैसे वाला है, ये बहुत बेकार आदमी है, या बहुत खराब आदमी है, आज आपको यकीन लेना चाहिए कि दुनिया का हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है और सफल हो सकता है। तो मैं उनको माइक देना चाहूंगा, अपनी बैकबोन वाइफ उषा जी को। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग एक्साइटेड हैं? लगता तो नहीं है, आवाज तो ऐसी नहीं आ रही है। यू आर एक्साइटेड? यू आर एक्साइटेड? मेरा नाम उषा हुआ, और आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि घर की यहाँ की लड़की और बेटी, जो समझिए, मेरा जन्म यही बोकारो में ही हुआ है, यही पली बड़ी, यहीं से कॉलेज सब चीज की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपनी जन्मभूमि पे खड़ा होके और आप लोग से ही बात कर रही हैं। और भगवान का बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि बचपन से ही ना मैं बहुत ड्रीमर थी। जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगा, सिंपल ग्रेजुएशन कर ली। पापा मम्मी का बहुत प्रेशर था, हमेशा पापा बोलते थे कि तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाती हो। हम पापा को हमेशा बोलते थे कि आप चिंता मत कीजिए, एक दिन हम ही आपका नाम रोशन करेंगे। ये मेरा स्पोकन वर्ड ना आज लग गया। आज देखिए आप लोग के सामने हम खड़े हैं, आज मेरे मम्मी पापा भी बहुत मुझ पर गर्व करते हैं। और हम 4 भाई बहने हैं, सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है, वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है और बैंगलोर में है, और वो भी सीए है। उसके बाद मेरी बहन है जो बॉम्बे में है, वो भी बिजनेस स्पॉन्सर है। छोटा वाला भाई मेरा मनीष, वो जिसकी शादी है आज, जिसकी शादी में हम लोग आए हुए हैं, वो भी हमारे बिजनेस में। हम 4 भाई बहने हैं, और हम लोग चारों को स्कूलिंग यहीं पर हुआ, बोकारो में ही हुआ, और बोकारो में ही सब चीज। उसके बाद भगवान को तो थैंक्स कर ही रही हूँ, साथ में जो हमारे स्पॉन्सर हैं एनके दास, पुष्पलता दास, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। उस दिन को मैं आज याद करती हूँ, जिस समय ये आए, ऑफिस से आए और बोले कि चलो एक जगह एक बैंकर के यहाँ जाना है। तो हमको अजीब सा लगा कि चलो कहीं लेके जा रहे हैं, निकलते हैं। टिपिकल एकदम हाउसवाइफ थे, साथ में किसी तरह मैं निकल गई। और वहां पर याद है जब प्लान दिखाया जा रहा था, हम लोग आपस में बैठे थे, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया।
कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम एकदम 7 साल जो टिपिकल हाउसवाइफ रहेगी, आप ही बताइए, उसको एक अचानक से बैठा के किसी बिजनेस को दिखाया जाए तो वो दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो किचन, बच्चे और बेडरूम इतने ही तक जानते हैं। तो जो कमलाकर भैया थे वो मेरे को वॉच कर रहे थे, उन्होंने एक चीज मतलब हम आप लोग को बताना चाहेंगे ग्राफ से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक पिलर का, ये क्या है आप लोग क्या लग रहा है? घर है, घर का हम लोगों ने फोटो बनाया है, ठीक है। इसमें एक पिलर है। जनरली जो जेंट्स कमाते हैं उस घर में होते हैं अर्निंग मेंबर, वो तो जेंट्स ही होते हैं ना, और वो ये घर दिखाया। दूसरा एक घर बनाए जिसमें एक बहुत सारा पिलर लगा के दिखाया। हमको समझ में बोले कि अगर ये पिलर नहीं रहेगा तो ये घर कहाँ आ जाएगा, रोड पे आ जाएगी, उसकी घर की वाइफ या जो लाइफ स्टाइल है वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बिजनेस यही है, बहुत सारे पिलर्स बना के दिखाए, बोले कि भाभी अगर कुछ हो भी जाता है बाय द वे लाइफ में, लेकिन आपके घर में इनकम आता रहेगा। मेरा दिमाग एकदम ठनक गया कि नहीं, हमको ये बिजनेस करना है, चाहे जो भी हमको समझ में नहीं आया, फिर भी हम दोनों हस्बैंड में आपस में देखे और निर्णय उसी समय लिए कि हमको ये बिजनेस को बिल्ड करना है, चाहे जैसे भी। आप बिलीव कीजिएगा, जिस दिन मेरी किट ओपनिंग हो रही थी, इस तरह हम मतलब अपने अपलाइन का वेलकम किए थे, जैसे लग रहा था कुछ घर में मेरा फंक्शन हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड शुरू दिन से ही थी, और उसके बाद हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए। शुरू फर्स्ट डे से ही हम बिजनेस में लग गए। हस्बैंड का 18 महीना सपोर्ट नहीं रहा, मैं बताऊंगी आप लोग को, 18 महीना सपोर्ट नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि हमको बिजनेस में वो जाने नहीं देते थे, मीटिंग अटेंड नहीं करने देते, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अकेला क्या करते, अपने चारों भाई बहन को किसी तरह स्पॉन्सर कर ली थी जबरदस्ती कि नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं, तुम लोग को करना होगा। उसके बाद देखिए मीटिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बहुत जीत की कि नहीं आपको आज यहाँ एक बीबीए से चलना होगा, और वहां गए, वहीं से इनका टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद ये मेरे साथ बिजनेस में आने लगे, और उसके बाद हम लोगों ने 2-3 महीना में सिल्वर ब्रेक किया, मतलब दोनों मिलके उस समय बिजनेस बिल्ड किया। और मेरे घर के भी बहुत सारे लोग थे, फैमिली मेंबर ससुराल में भी थे, उन लोगों ने शुरू में ना किया था, लेकिन धीरे धीरे जब उन लोग से मिले, वो लोग भी बिजनेस में, आज मेरे इनके जितने भाई हैं लगभग सब भाई इसमें स्पॉन्सरिंग है, और कुछ प्लेटिनम है, कुछ गोल्ड है, कोई सिल्वर है, मतलब मेरे घर में सब लोग बिजनेस में है। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हम दोनों मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं कुछ बताऊंगी, चैलेंजेस तो आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कीजिएगा और बीच में चैलेंजेस नहीं। अगर आप हो सकता है कि सिल्वर शिप का फाइट कर रहे हैं, बीच में हो सकता है कुछ फैमिली चैलेंज आए, बच्चे का चैलेंज आए, तो आप उस समय एकदम मत घबराइए, सोच लीजिए उसी चैलेंजेस के बाद आपका सारा ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। क्योंकि हम लोग जिस समय याद है हमको, जिस समय हम लोग सिल्वर ब्रेक करने का कर रहे थे, उस समय हमारे घर में डेथ हमारे जिया जी का हुआ था, और हम लोग का सिल्वर शिप रुक गया था। उसके बाद हम लोग फिर और हम लोग का मजबूत मतलब हो गया कि नहीं, हम लोग को कुछ भी हो बिजनेस को करना है। उसी समय हम लोग दोनों ने मजबूत रिलेशन बनाए और मिलके बिजनेस को किए और सिल्वर ब्रेक किए। बस लगातार इस बिजनेस को करते रहे, कभी भी एक भी ओपन मीटिंग हम लोगों ने कभी मिस नहीं किया, चाहे बीवीएस हो या एफईडी हो, कोई भी ऐसा मीटिंग आज तक भी नहीं मिस की। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, आज अगर हम स्टेज पे जो भी बोल पा रहे हैं, यही ब्रिज सिस्टम का बदौलत है कि आज हम यहाँ खड़े होकर आप लोग से बात कर पा रहे हैं। नहीं तो मेरे में इतना हिम्मत नहीं था कि हम खड़ा होकर इतने क्राउड में बात कर सके। थैंक्स करती बीट वर्ल्ड वाइड का, इस एमवे कॉरपोरेशन का, कि जिन्होंने हमें अंदर से इतना मजबूत बनाया। और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस करके। और उसके बाद हम लोग दोनों ने, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का बहुत सारा चैलेंजेस बीच बीच में आया, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए और बिजनेस को करते गए। यही मेरे परिचय, उसके अपना हस्बैंड। बैक टू माय हस्बैंड। दोस्तों, उषा जी ने बिजनेस शुरू किया, शुरू तो उन्होंने किया, और फरवरी 2003, इट वाज फरवरी 2003, और वो उन्होंने बोला बिजनेस अच्छा है, हमने बोला ठीक है कर लो, और बैंकर थे, करना था तो मैंने कर लो। मुझे ये नहीं पता था कि उषा जी इस बिजनेस में सीरियस हो जाएंगी। मैंने तो जस्ट ऑब्लिगेटरी बिजनेस शुरू किया था, बट उषा जी ने इसको काफी सीरियसली ले लिया। और इस बात पर ऐसा नहीं कि हम तुरंत समझ गए इस बात को, मैं समझा नहीं था शुरुआती दौर में। इन्होंने बहुत पेशेंसली मेरे को हैंडल किया। मैं मीटिंग में नहीं जाता था। जब हमारे अपलाइन मेरे घर पे आते थे तो मैं ये बोला करता था कि देखो
ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम करो। उनको मेरे से ज्यादा बात करने मत बोलो, क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन, और साइड पे मैं उस दिन कुछ बिजनेस भी कर रहा था प्रोफेशन के अलावा, मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा और करीब 16-17 महीने बाद एक बड़ी मीटिंग थी पटने में, और उस मीटिंग में भी ये मेरे को उलझा के ले गई थी। उलझा के ले जाने का मतलब था कि इन्होंने मेरे से एक बात बताया जो मेरे को चुभ गया, कि हम आपका सब बात मानते ही तो हैं। आज हमने कुछ मेरे रिश्तेदारों को इन्होंने बुलाया था, इन्होंने बताया कि आज हम कुछ अपने घर के लोगों को बुलाया है, रिश्तेदारों को बुलाया है, आपके कुछ दोस्तों को बुलाया है। अगर आप 2 घंटे मीटिंग में बैठ जाइएगा तो आपका कुछ नहीं चले जाएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने बोला अगर चलो, जब 2 घंटे बैठने की बात है तो मैं बैठूंगा। मुझे क्या पता था दोस्तों कि वो 2 घंटे में वहां बैठना मेरी जिंदगी में एक बदलाव लेके चलाएगा। आज भी आपने बहुत लोगों को यहां बुलाया होगा, बहुत लोग नहीं आए होंगे, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट नहीं आए होंगे, बहुत सारे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आए होंगे? वही छोटे मोटे कारण, किसी के घर में शादी है, किसी के यहाँ पूजा होगा, कोई इलेक्शन में बिजी होगा, चुनाव प्रचार में, किसी के घर में कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो गई होंगी, किसी के यहाँ जीजा जी आए गए होंगे, किसी की मौसी ने आज बोल दिया था कि मेरे यहाँ घर में डिनर पार्टी है, लाइक दैट। इन छोटे छोटे कारणों से, और इन छोटे कारणों को ना हम जिंदगी के बहुत बड़ी घटना समझ बैठते हैं, और इस रियल बड़ी घटना को हम उन छोटी घटनाओं के चलते छोड़ जाते हैं। तो आज भी कुछ लोग यहाँ नहीं आए होंगे। एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि अगर मैं उस दिन के 2 घंटे के प्रोग्राम में अगर मनोज एंड उषा नहीं होते तो शायद आज मनोज जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जम के मेहनत करने वाला, जम के प्रैक्टिस करने वाला, हर शाम किसी ऑफिसर को या किसी क्लाइंट को खुश करने में लगा हुआ, हर शाम किसी क्लब में या बार में बैठा हुआ होता, किसी होटल में बैठा हुआ होता। कुछ क्लब्स मेरे फेवरेट जगह बन चुके थे। ऑफिस तो मेरी 8 बजे बंद होती जरूर थी, बट मैं घर पहले भी कभी 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 के पहले नहीं लौटता था। आज का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, मैं क्या करता हूंगा बार में या उस क्लब में बैठ के, क्या मैं कोई चंडी पाठ तो नहीं करता था ना? क्या कर रहा था? और मैं उसको सफलता मान रहा था कि दिस इज कॉर्पोरेट सक्सेस। आज भी होता है ना, 4 जने बैठ जाते हैं, चलो शाम में बैठते हैं, और शाम में बैठते हैं, कुछ सिगरेट जलाते हैं, और वो कॉर्पोरेट डिसीजन को तय करते हैं। कॉर्पोरेट, दे आर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, वो कहते हैं ना। ऐसा ही एक इंसान मैं भी था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसा हुआ। मैं कॉर्पोरेट तो कभी बन नहीं पाया, बट उस वर्ल्ड में घुस के अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा था, और मैं समझ रहा था यही सक्सेस है। और जब उषा जी मेरे को सही बात समझा रही थी, मेरे पल्ले नहीं आ रही थी। थैंक्स गॉड कि उस मीटिंग में मैं गया। इसलिए आज आप लोगों के भी कोई नए लोग यहां बैठे हुए हैं, उनको शायद अभी मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी शुरुआत में। ये सब क्या हो रहा है? तालियां हैं, लोग एक्साइटमेंट बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, उसी तरीके से अपने दिमाग को कोरा रखना दोस्त। इस 2 घंटे में हो सकता है आप एक बड़ा निर्णय लेके जाएं, और कल से आपकी जिंदगी में बदलाव हो जाए। सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एमवे बिजनेस में आके मैं बहुत पैसा बना लूंगा इसने। आपके संस्कार अच्छे हो जाएंगे, ऐसे भी अच्छा है, लेकिन और अच्छे हो जाएंगे। आप में बुरी आदतें नहीं होंगी, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगर अभी तक आपका पति पत्नी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो अच्छा रिलेशनशिप होगा। अगर आज तक आपके बच्चे शाहरुख खान या सलमान खान को हीरो रोल मॉडल मानते हैं, कल से वो आपको मानना शुरू कर देंगे। जिंदगी में आप वो सब खुशियां पा सकेंगे जो पैसे से भी मिलती है, और पैसे के अलावा जो मिलती है, जो सारी चीजें मिलती है, वो या तो आध्यात्मिक हो या मौद्रिक हो, पैसे की बात हो या कल्चरल हो, या एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को बनने की बात हो। ये सारा बदलाव आप में हो सकता है अगले 2 घंटे में। अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष, यही सब जिंदगी में तलाशते हैं ना लोग। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ये सब चीज पूरा होता है थैंक्स टू उषा जी। किसी भी तरीके से उन्होंने उस मीटिंग में मुझे घुसाया था, और मेरी कलई खुलती चली गई। मैं प्रोफेशनल ईगो से बाहर चला आया, और परत दर परत मैं इस बिजनेस को समझने लगा। रियल कॉर्पोरेट फिलॉसफी क्या है? एमवे बिजनेस इज रियल कॉर्पोरेट फिलॉसफी। तो लेकिन क्यों ऐसा हो रहा था? मेरा जो इतना मेहनत कर रहा था, मैं प्रोफेशन भी कर रहा था, साइड पे बिजनेस भी कर रहा था, उसके बाद भी पूरे 12 घंटे की जिंदगी काम में लगा रहा था। 11 बजे क्या था? देखिए, सही में मुझे इस बिजनेस की तलाश थी। मैं समझ नहीं रहा था, बट मुझे इस बिजनेस की तलाश थी। क्यों?
मेरे पापा के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, बताने की मेरे पापा को मेरे दादाजी ने बचपन में 6 साल की उम्र में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के पास एक जगह वहां पढ़ने भेज दिया था। और मेरे पापा जी इकट्ठे वहां से पढ़ाई लिखाई करके करीब 16-17 साल की उम्र में एक दफे घर वापस लौटे थे। जिंदगी में उन्होंने गुरुकुल से बाहर का दरवाजा नहीं देखा था। ऐसे संस्कारों के साथ वो पले बढ़े थे। जब मेरे घर में दादाजी जब अस्वस्थ हो रहे थे, पापा जी मेरे घर आ गए उनको संभालने के लिए। उस बीच में हमारी जो कोलियरी थी, गवर्नमेंट आज से 30-35 साल पहले नेशनलाइजेशन हुआ था कोलियरीज का, कोलियरी भी नेशनलाइज हुई। और हमारे घर की जो गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी, वो भी नहीं रही। और एक एक करके हमारी काफी प्रॉपर्टी थी इस झारखंड में, एक एक करके मेरे पापा और चाचा ने उन प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर दिया किसी न किसी कारण से, या तो बहनों की शादी हो, या बुआ की शादी हो, या कोई नया व्यवसाय शुरू करने का हो। और मेरे पापा बार बार अपने व्यवसाय में असफल हो रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे। कारण सिंपल था, मेरे पापा में गुरुकुल का वो संस्कार था, वो ईमानदार थे, वो कर्तव्यनिष्ठ थे, वो झूठ बोल नहीं सकते थे। और आपको लगता है कि इन सारी आदतों के साथ आज का ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है? मेरे पापा भी सफल नहीं थे, लेकिन मेरे पापा मेरे रोल मॉडल शुरू से थे। लेकिन जैसे ही इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात शुरू हुई ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में, या जब मैंने बिजनेस शुरू किया, तो मुझे मेरे पापा के आदर्श बहुत खराब लगने लगे। मुझे भी मेरे पापा एक फेलियर इंसान की तरह दिखने लगे। मुझे बोलते हुए आज ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट दिस इज फैक्ट, ये सच है दोस्तों। हम और आप बहुत बार ऐसा बोलते होंगे अपने पुराने जनरेशन के बारे में। और मैं पापा को बोला करता था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मेरे एक डिसीजन पे उनको अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ा था, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। तो इनसिक्योरिटी क्या होती है, बिजनेस में नुकसान क्या होता है। उसके बाद मेरे पापा चाचा लोगों ने ठेकेदारी शुरू किया था, उसमें भी वो चला नहीं, वो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने एक होलसेल रिटेल का बिजनेस शुरू किया था ट्रेडिशनल, उसमें भी लगातार नुकसान था। काफी जमीनें थी मेरे दादाजी छोड़ के गए थे। और मेरे बाद के जनरेशन, मेरे पापा और चाचा के जनरेशन ने मेरी 8 बहनों और 2-3 बुआ की शादी करते करते उस जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और एक एक करके बिकते चले गए। और मुझे लग रहा था कि ये सारी चीजें वापस आ सकती है कि नहीं। पैसा तो जा ही रहा था, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी जा रही थी। एक प्रतिष्ठित परिवार था हमारा, और लोगों के लिए कहानी बन चुका था मेरा परिवार। होता है ना कि नहीं, ये देखो, अगर किसी को देखना है रिचेज टू रैक्स एंड रैक्स टू रिचेज होते देखना है तो मेरे परिवार को देख लो। इस ढंग की चर्चाएं होती थी। लोग इंतजार, मेरी बहनों की शादी होती थी और मेरे कुछ लोग इंतजार करते थे कि इनकी जमीनें बिकेगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं। और मैं हमेशा एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था जिनसे ये सारी चीजें पूरी हो सके। और इसीलिए मैं नहीं समझा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे चाहिए था एक मजबूत साधन जिसको पकड़ के मैं आगे निकल सकूं जिंदगी के रास्ते में, और अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा, वो खोया हुआ वेल्थ, वो सारी चीजें, उस खुशियां सब वापस ला सकूं। और मैंने निर्णय लिया था, जब सीए किया उसके बाद नौकरी की हैदराबाद में। बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यह फील्ड मेरा नहीं है, ना तो वहां आजादी थी, और उसके बाद भी इतना भी पैसा नहीं था कि मुझे मेरे सपने पूरे हो सके। समझ आ गया था। किसी तरीके से मैंने हैदराबाद का जॉब छोड़ा और फिर एक निर्णय ले लिया जस्ट 2 मिनट में कि पटना चलूंगा, क्योंकि मैं अपने माँ पापा का अकेला लड़का हूं। और उसके पहले मुझे एक जॉब का भी ऑफर मिला था मॉरिशस में, बट मैं अपने पापा और मम्मी के चलते कि नहीं, बहुत लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बोला था कि चले जाओ, बहुत अच्छा करियर है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा। उसके कुछ कारण थे। और पटना गया प्रैक्टिस शुरू करना। जो भी डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट यहां बैठे होंगे उनको पता है कि शुरू में प्रैक्टिस को चलाना कितना मुश्किल होता है। जम के मैंने मेहनत किया 2-2.5 साल, खूब मेहनत किया। ना तो खाने का परवाह किया, ना तो सोने का चिंता था, किसी का नहीं परवाह किया, अपने शरीर का भी परवाह नहीं किया। मेरे स्वास्थ्य भी खराब हुए थे, लेकिन मैं मेहनत से अपने प्रैक्टिस को एक जगह पे स्टैब्लिश किया। जब प्रैक्टिस स्टैब्लिश होगी फिर उसमें एक घटना घटती है। मेरे फॉर्म में वे आर 5 पार्टनर्स, और मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में एक डिस्प्यूट हो गया था। मेरे एक डाउनलाइन यहां बैठे हुए उन सारी चीजों को जानते भी हैं। और उन दिनों मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया था ऑफिस का। सारे पार्टनर्स का कुछ ना कुछ साइड पे धंधा था, बट मैं अकेला था जिसका सिर्फ वही एकमात्र प्रोफेशन था। और उन दिनों फिर एक बार मेरे पास पैसे के चैलेंजेस हुए। लगा गॉड क्या हो रहा है,
क्यों ये बार बार मेरे और मेरे फैमिली के साथ हो रहा है? लेकिन गॉड जो भी करता है उस समय हम और आप जरूर गॉड को बोलते हैं, भगवान ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, तुम ये हो, तुम वो हो। बट हर के पीछे ना गॉड का एक मंशा होता है, कारण होता है। मेरे लिए भी गॉड ने कुछ प्लान किया था। अगर मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ में सफल होता चला जाता तो क्या होता? मैं आज भी किसी क्लब में बैठा होता, 2-4 क्लाइंट होते, 1-2 फाइलें होती, कुछ ग्लासेस होता, कुछ सिगरेट जल रहा होता, कुछ बैंकर होते, कुछ ऑफिसर्स होते। यही होता ना, जो भी प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी मानसिक शांति नहीं होती। आपने देखा है, आप किसी भी प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, खास कर मेरे प्रोफेशनल वालों को अगर उनकी उम्र 40 साल क्रॉस कर रही है तो आधे से ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, कुछ शुगर के पेशेंट होंगे, कुछ हार्ट के पेशेंट होंगे। उनके शरीर का ढांचा कुछ एबनॉर्मल हो गया है, पेट इतना बड़ा हो गया है, शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, और फिर भी वो कहते हैं कि आई एम सक्सेसफुल। तो पटना आ गया, पटना में प्रैक्टिस शुरू किया, इस दिनों चल रहा था। और इन्हीं दिनों मेरी वाइफ ने ये बात कहा था कि आप एक बार इस मीटिंग को देख लीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ को ये पता था कि ये बिजनेस हमारे ही लिए बना हुआ है और इस बिजनेस में हम लोग कामयाब हो सकते हैं, ये उनको पता था। और इसके लिए किसी एकेडमिक डिग्री का जरूरत नहीं होता है कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई एम ए डॉक्टर और आई एम ए प्रोफेसर, इसकी जरूरत नहीं होती है। इन डिग्रियों से आप एक बार जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, 2 बार कामयाब हो सकते हैं, 3 बार कामयाब हो सकते हैं, बार बार कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपकी डिग्रियां, आपकी व्यक्तिगत योग्यता, आपका जो स्किल है वो जिंदगी में 1-2 बार सफलता दे सकती है, हर बार सफलता नहीं दे सकती है। ये इनको पता था, मुझ डिग्री वाले को पता नहीं था। और मैं इनकी बात को क्यों नहीं सुनता था कि यू आर सिंपल ग्रेजुएट। ये सिंपल ग्रेजुएट एक हाउसवाइफ थी, ये मेरे को क्या समझाएंगी, इस तरह का ईगो में भरा हुआ। लेकिन सच क्या होता है दोस्तों? दृष्टि और अंतर्दृष्टि। अगर हमारे पास आंखें हैं इसके मतलब नहीं कि मेरे पास दृष्टि भी है। दृष्टि तो वो है जो कि हम अंदर की आंखों से देख पाए। दृष्टि तो उन लोगों का, उस समय की अगर बात करें जब ये मिनरल वाटर हिंदुस्तान में लॉन्च हो रहा था, सबके पास दृष्टि था और सबने अपनी दृष्टि से बोला था कि ये मिनरल वाटर का बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोगों की अंतर्दृष्टि थी, विजन था, और उन्होंने उस समय उस बिजनेस को पकड़ा और आज वो शिखर पे हैं। जब कंप्यूटर का जमाना आया लोगों ने ऐसा ही कहा, दृष्टि वालों ने, जो चीजों को ना लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं। नहीं, लॉजिक था, ये कंप्यूटर नहीं चलेगा, बेरोजगारी आ जाएगी, फलाना ठिकाना। बट जिनके पास वो अंदर की दृष्टि थी वो उस समय उस बिजनेस को किया, उस समय उस प्रोफेशनल डिग्री को लिया और आज वो कहीं ना कहीं कामयाब हैं। जिंदगी की उन फिलॉसफी को जिसको कभी ना कभी लोगों ने नकारा है, वही सारी बातें आगे चलकर सही साबित हुई है। आज भी अगर आप भी किसी से एमवे की बात करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, दिस इज ए गुड मैसेज फॉर यू। आपके लिए एक अच्छा मैसेज है। आपके लिए दोनों ही अच्छी खबर है और दोनों ही बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है, लोग एमवे की, सर लोगों से एमवे की बात शुरू करते हैं, वो नहीं ज्वाइन करते हैं। बहुत बुरी खबर है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, आज के संदर्भ में आप देखते हैं, बुरी खबर लगती है, लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। बट अच्छी खबर यह है कि अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिनको आपको बिजनेस दिखाना है, और आप उस अगले कतार में बैठे होंगे आज से 10 साल बाद, जिस समय वो आपको देख के आपका उदाहरण देंगे। आप उदाहरण होंगे उस दिनों। तो हर चीजों के पीछे, हर घटनाओं के पीछे, हर एक घटना को एक व्यक्ति देखता है सही तरीके से और दूसरा देखता है किसी और तरीके से। घटनाएं अलग नहीं होती है। हमारे साथ भी जब उषा जी के साथ हमने बिजनेस शुरू करने का निर्णय ले लिया उस मीटिंग में, तो हम चल पड़े और जब हम डिसाइड कर लिए, जो भी मेरे से गलतियां, बट उस दिन के बाद मैंने गलतियां नहीं की और फिर हम दोनों इकट्ठे हो गए, फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। लेकिन चैलेंजेस जब शुरू हुए, जब मैं बिजनेस नहीं करता था, एमवे के लिए कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन जब मैं बिजनेस शुरू कर गया, लोगों के चैलेंजेस शुरू हो गए। हमने अपने दोस्तों को प्लान दिखाया, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। हमने अपने रिश्तेदारों को दिखाया, वो भी बताया कि नहीं चलता है। उन्होंने मेरी वाइफ को समझाना शुरू किया, ये कौन सा धंधा तुम और मनोज जी शुरू कर दियो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके शोभा नहीं देता है। मेरे भाइयों ने भी बताया कि भैया कौन सा साबुन सोप का धंधा शुरू कर लिया है। थैंक्स गॉड कि मेरे भाइयों को भी ये बिजनेस समझ में आया और वो इस बिजनेस में हैं और सफल हैं। आज आप देखेंगे इनको इस स्टेज पे। कहने का था कि मैंने जब एक बार डिसाइड कर लिया अपने दिल और दिमाग से, हमने एनालाइज किया कि ये बिजनेस प्रिंसिपल बेस्ड है, अच्छा है, और अगर कोई कामयाबी का रास्ता इसमें है तो मैं भी कामयाब होऊंगा। और जब मैंने निर्णय ले लिया तो मैं उन जो घूमते हैं, मैंने उनकी नहीं सुनी। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं उनका, मैंने नहीं सुना। मुझे अपने निर्णय पे भरोसा था। आपको अपने निर्णय पे भरोसा होना चाहिए। आप यहां बैठे हुए हैं, ये एक अच्छा निर्णय है, इस पर आपको पता होना चाहिए आने में
परिस्थितियां साथ नहीं दी होंगी। आप आज बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, बहुत सारी परिस्थितियां साथ नहीं होंगी, बट ये आपका अच्छा निर्णय है और इस अच्छे निर्णय पे आपको टिकना पड़ेगा। लोगों के निर्णय पे भरोसा मत करिए। लोगों का क्या है, लोग तो लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका तो काम है कहना। और अगर कुछ नहीं बोलेंगे, आपने जिनसे राय ली है वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर उनकी महत्व कैसे हुई? लेकिन उनका महत्व उनके जगह पे है, हम उनकी नहीं सुनते। हम सिर्फ सुनते हैं किनसे? जो सफल है। हम इतने बुद्धिमान तो हम और आप सब हैं कि हम बीमार होते हैं तो इंजीनियर से एडवाइस नहीं लेते हैं, है ना? और जब हम इस बिजनेस की बात करें तो वो जो मेरा पड़ोसी है बोलता है एमवे नहीं चलता, या वो जो मेरे रिलेटिव है, या वो जो मेरा कुलीग है, या वो मेरा ऑफिस वाला है जो हर दिन सुबह से घटर घटर करके ऑफिस आते हैं और शाम दोपहर में वो उनका टिफिन का ढक्कन खुलता है, टनटना पूरा ऑफिस में खुलता है ना, ठंडन ठंडन एक साथ खुलता है, और फिर वह पीएफ और ग्रेचुइटी की बातें शुरू हो जाती है, कितना परसेंट बढ़ा, इतना परसेंट ये और वो, और फिर शाम में वो निकलिए ट्रैफिक जाम। हमने उनका नहीं सुना क्योंकि मुझे उनके जैसा नहीं बनना था। जिंदगी के 35-36 साल हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे थे, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज की बाद की जिंदगी हम सफल लोगों के रास्ते पे चलेंगे, एंड दे आर फ्रंटलाइन लीडर्स, और हमने उन्हीं का सुना। बहुत दफे होता होगा ना कि कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, नए लोग, और बिजनेस की बात करते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, और 5वां दिन जब आप बात करते हैं तो उनका फोन नहीं उठता है, या 5वां दिन उनसे बोलते हैं कि ऐसा बिजनेस के बारे में, चलो बिजनेस करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, सर आज तो मेरे घर में शादी है ना, बेमौसम बरसात हो जाता है उनके यहाँ, कभी कभी तो इतने, चलिए उनकी बातों को बाद में करेंगे, और वो एक निर्णय ले लेते हैं इस बिजनेस को छोड़ जाने का। दोनों ही निर्णय अच्छा है, कर जाने का भी, छोड़ जाने का भी। कर जाने में कठिनाइयां हैं, छोड़ जाना बहुत आसान है। कौन सा निर्णय अच्छा है, कर जाना या छोड़ जाना? मैंने कर जाने का निर्णय लिया था। उस पंडित जी की तरह नहीं थे हम जिनका बकरी कुत्ता नजर आने लगा। आपने सुना है ना? नहीं, पंडित जी चले, उनको दक्षिणा में एक बकरी मिली, कंधे पे लेके चले, और 4 लोग मिल गए, और उन्होंने क्या बोला कि पंडित जी सुबह सुबह कुत्ता कहां से लेके चल रहे हो? पंडित जी को भरोसा था कि ये बकरी है। पहला आदमी बोला चलो ठीक है, दूसरे जने ने भी यही बात बोला। आपको पता है ये कहानी, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बता रहा हूं आप उसको समझिए। दूसरे लोगों ने बोला, पंडित जी का फिर भी विश्वास पोख्ता था, नहीं नहीं ये बकरी है, ये गलत बोल रहा है। तीसरा बोला, पंडित जी को थोड़ा गुस्सा आया, झल्ला के पीछे देखे कि कहीं सही में तो नहीं है, देखा नहीं बकरी है। चौथे ने बोला, पंडित जी को समझ में आ गया कि बकरी नहीं कुत्ता है। हम उस पंडित जी की तरह नहीं थे। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, तो उस पंडित जी की तरह बनना या सफल होना, यह सिर्फ आपके विवेक पे, आपके प्रिंसिपल पे, आप पे निर्भर करता है। दोस्तों, आपकी सफलता और असफलता के बीच दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। मेरी सफलता के पीछे सिर्फ मैं था। शुरू हो गया, कुछ हम अपने दोस्तों को दिखाए, उन्होंने कहा मनोज जी नहीं सब चीज तो ठीक है, बिजनेस तो अच्छा है, लोग क्या कहेंगे, है ना? लोगों की बात, फिर लोगों की बात, हर दफे लोगों की बात। बोले चलो ठीक है, क्या कहेंगे लोग? हमने उन्हीं से पूछा लोग क्या कहेंगे। आपने पूछा है कभी? लोगों ने बोला होगा नहीं नहीं लोग क्या कहेगा। आप उनसे पूछिए लोग क्या कहेंगे, आप बताइए मेरे को। आंसरलेस, उनके पास उत्तर नहीं होता है। लोग कुछ नहीं कहते हैं दोस्तों, लोग तो वही कहते हैं जो हम और आप कहते हैं। यह उनके मन का वहम होता है जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब धंधा कैसा चल रहा है हमारे बिजनेस में कुछ डॉक्टर्स भी नहीं आजकल तो धंधा ना हो बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं चल रहा है, मतलब पेशेंट्स कम आ रहे हैं। बोले डॉक्टर साहब कोई आदमी बीमार पड़ता है, नहीं किसी के घर में बुरी स्वास्थ्य का परेशानी होता है, तब आपके घर में पैसा आता है। इसमें शर्म नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, वकील साहब की भी बात कर लो, यहां बैठे हुए होंगे। नहीं, झगड़े लड़े, कुछ दंगा फसाद हो, कुछ गड़बड़ियां हो, तब उनके पास वो क्लाइंट आएंगे और तब उनके घर में रोजी रोटी चलेगी, और उसी पैसे से वो अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। उसमें उनको बुरा नहीं लगता है, उसमें उनको समझ नहीं आता है कि लोग क्या कहेंगे। आज हमारे ही प्रोफेशन वालों की बात करो, मैं क्या कर रहा था अपनी जिंदगी में, क्या कर रहा था? मेरे बच्चे खुश नहीं थे, मेरी पत्नी खुश नहीं थी, हम अपनी पत्नी के शायद अच्छे दोस्त भी नहीं थे, हम लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, हम दोनों में बात बहुत कम, तकरार ज्यादा होता था। मैंने तो नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे?
दोस्त आपके पास भी एक निर्णय है। लोग तो लोग है, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आप लोगों का ड्रीम जगाते रहना, प्लान दिखाते रहना, इस बिजनेस को करते रहना, लोगों की परवाह नहीं करना। अगर परवाह भी करनी है तो हम किसका करें? रोल मॉडल बनाना है तो किसका बनाए? हम बोलते हैं ना हम अपने बच्चे को रोल मॉडल बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं, डॉक्टर के पास पैसा होता है, डॉक्टर की प्रतिष्ठा होती है, डॉक्टर सफल होता है। आप उस बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं इसी कारणों से ना, रोल मॉडल के कारण। लेकिन क्या सारे डॉक्टर सफल होते हैं? नहीं सफल होते हैं। तो आप उस फेलियर डॉक्टर के बारे में अपने बच्चे को क्यों नहीं बताते हैं? हम या आप कोई भी, हम तो ऐसा नहीं कहते कि बेटा वो डॉक्टर का धंधा नहीं चल रहा है, तुम उस डॉक्टर का नहीं, तुम छोड़ो, डॉक्टरी मत करो। हम हमेशा सफल लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं जिंदगी में, या इस एमवे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या इस बिजनेस की बात करें, हम हमेशा सफल लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं। बट जब बात एमवे की शुरू होती है तो हम फेलियर को रोल मॉडल बना बैठते हैं। नहीं नहीं, मेरे मोहल्ले में ना मुन्ना किया था, वो नहीं चला, मुन्ना के चाचा किए थे नहीं चला, उनका दादा किया था नहीं चला, वो मेरे पड़ोस वाले किए थे नहीं चले। अरे उस पड़ोस वाले का नहीं चला, वो उनका कारण था, वो पड़ोस वाले नहीं कर पाए, उनका कारण था। उस पड़ोस वाले का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, ये उनके बेटे में ये ताकत थी या नहीं थी। आप अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा मानसिक वहम है, ये हमारा एटीट्यूडल भूल है, ये हमारे ही सोच में है। हम चलते गए, काम करते गए, हर दिन काम किया, जो कुछ भी सिस्टम ने सिखाया हमने सब किया, शुरू से फॉलो किया। निर्णय ले लिया था, मुड़ना नहीं था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं कह सकता था कि बेटा हमने जो सपने तुमको दिखाए हैं वो पूरा नहीं हो सकता है, सॉरी हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, हम इस बिजनेस में नाकामयाब हैं। मैं नहीं कहना चाहता था। जब मैंने पत्नी से इस बिजनेस करने का पत्नी के साथ निर्णय लिया और वाइफ को मैंने प्रॉमिस दिया कि अब अगले 2 से 4 सालों में हम वो सारी खुशियां देंगे, जितना भी वक्त मेरा गुजर गया, आगे आने वाले वक्त में आप जो भी कहेंगे वो सब मैं कर सकूंगा, पैसे से, समय से, कैरेक्टर से, इंसानियत से, धार्मिक भाव से। और वो सब एक एक करके हो रहा है हमारी जिंदगी में। आज उषा जी का बर्थडे है और आज हमने 3 बच्चों को स्पॉन्सर किया है, उनका पढ़ाई लिखाई। थैंक्स गॉड, दिस इज बिकॉज दिस एमवे बिजनेस एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। वरना हम तो दूसरे के पॉकेट से पैसा निकाल लिया करते थे। हर कामयाबी की सीढ़ियां जब आप चढ़ेंगे तो मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। आप पहाड़ पे चढ़ते हो, ताकत लगता है, एनर्जी लगता है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना वो नीचे खींचते हैं। नहीं, चढ़ने में तो बहुत मेहनत है, कोई बात नहीं, कूदने में कोई मेहनत नहीं, कूद जाओ, कोई मेहनत लगता है, आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। अब ये लक्ष्य क्या था, ये आपने निर्णय करना है, क्विट करना या सफल होना। चैलेंजेस तो आएंगे, और ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में कोई खास चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, बहुत लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे। आपको ये पता है ना ये बात कि सारे लोग एमवे में नहीं आएंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे, कुछ लोग आएंगे। सिंपल थॉट है, सिंपल थॉट प्रोसेस है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में ज्यादातर लोग धनी हैं या ज्यादातर लोग गरीब हैं? धनी हैं या गरीब हैं? गरीब हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सफल है या फेलियर है? फेलियर है, ज्यादातर लोग फेलियर है। ज्यादातर लोग खुश हैं या ज्यादातर लोग दुखी हैं? ये आपने उत्तर दिया। अब अगर ज्यादातर लोग गरीब है, ज्यादातर लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग फेलियर हैं, तो क्या वो दुखी, गरीब या फेलियर होना चाहते थे अपनी जिंदगी में? नहीं होना चाहते थे। तो फिर क्यों हुए? अगर उनका विवेक, उनका दिमाग इतना मजबूत था तो वो क्यों बन जाते हैं जो बनना नहीं चाहते हैं? हम मेजॉरिटी में माइनॉरिटी को ढूंढते हैं। मनोज जी जैसे इंसान को ढूंढते हैं। हम गट्सी हैं, गट्सी लोगों को ढूंढते हैं। कमजोर लोग इस बिजनेस में आएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर चले जाएंगे, उनकी परवाह नहीं करना। कमजोर लोग, आपने सुना होगा ना, अलग अलग तरह का जो होता है ना कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर होता है, वो आपने सुना होगा गाजर, अंडा और चाय पत्ती वाली बात। नहीं, आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, समझाएंगे, उनको इस बिजनेस की जरूरत है,
आपको पता है कि आप जिनको बता रहे हैं वो कौन होता है, आपका कोई रिश्तेदार होता है या कोई दोस्त होता है, कोई कुलीग होता है, आप उनकी सारी चीजों को जानते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को यह बिजनेस करना चाहिए, या उन पर आपको भरोसा है कि यह आदमी बड़ा बिजनेस कर सकता है, और इसलिए आप बताते हैं कि इसका बिजनेस बड़ा हो सकता है। आप उनको बताते हैं, समझाते हैं, बट वो अंडे की तरह और कड़े हो जाते हैं। पानी में बॉईल करो अंडे को और कड़ा हो जाता है। आप उनको गर्मी देते हैं और वो कड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे। कुछ लोग होंगे, हाँ हाँ मैं तो करूंगा, ऐसा ना कि उस दिन का पंचांग देखेंगे, तिथि देखेंगे और एक दिन बोलेंगे कि हम इस तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे। और हर लोगों की इस बिजनेस में जरूरत है, हर लोगों की दुनिया में जरूरत है, इसीलिए भगवान ने इन सारे लोगों को बनाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे चाय की पत्ती की तरह, उनको पानी में डालो, बॉयल करो, खुद तो अपना रंग दिखाते हैं, उस पानी का रंग भी बदल देते हैं। और मुझे पता है और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, और आपको ऐसे 6 जने मिलेंगे। भरोसा रखना है। ये मैं नहीं कहता कि 6 महीने में मिलेंगे या 6 साल में मिलेंगे, बट मिलेंगे, ये मुझे पता है। आपको सपोज करो बोकारो से आपको दिल्ली जाना है, आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप सुपरफास्ट ट्रेन से जाएंगे, 14-15 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप जनरल ट्रेन से जाइए तो भी 24-36 घंटे में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? छोड़ो, आप अपने कार से जाओ, 2 दिन में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप मोटरसाइकिल से जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप साइकिल से जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप पैदल जाएंगे तो भी दिल्ली पहुंचेंगे, चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। और मुझे चलने का पता है, मैं चलता रहूंगा, ये मुझे पता है। मुझे अपने पे भरोसा है, मुझे अपने पैरों पे भरोसा है कि मुझे चलना है और मैं चलूंगा तो उस मंजिल को पहुंचूंगा। क्यों उन लोगों की परवाह करें, वो गाजर की तरह या अंडे की तरह? हमें तो उस चाय पत्ती वालों को ढूंढना है। और मैंने बताया ना, गट्सी लोग इस बिजनेस में आते हैं। नंबर गेम है दोस्तों, और नंबर तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो उस नंबर्स पे आप फोकस करिए कि आपने कितने लोगों से इस बिजनेस की बात की है, कितनों को आज ये बताना है। कभी कभी हम लोगों से मिले, लोगों को सही मायने में उस बिजनेस की जरूरत है, लोगों को जरूरत है और लोगों को चाहिए ये बिजनेस। कुछ लोग होते हैं जिनका दुकान है, क्या करते हैं भाई साहब? बिजनेस करते हैं। आपको मैं एमवे बिजनेस बता रहा हूं, बढ़िया से प्लान दिखा रहा हूं, नहीं मेरे पास तो वक्त नहीं है। अरे जिंदगी में 5-7-10 हजार रुपया कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उनको जिंदगी में एक बड़ा इनकम कमाने का वक्त नहीं है। इसको मैं क्या कहूं? मेरा कहने का नहीं, आप प्लान दिखा के उनको नहीं कन्वर्ट करा सकते हैं। उनके लिए सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांगिए, भगवान इनके भेजे में कुछ दो। लेके ही नहीं आया है, खाली आया है। आप मेरे को बताइए, आप मुझे बताइए जरा, क्या लगता है इस बिजनेस में? 1000-5000 रुपए का बिजनेस, 90 डेज रिफंड गारंटी, नहीं होगा तो बिजनेस में वापस ले लेना। क्या रिस्क है इस बिजनेस में? आप जॉब में हैं, आप 100% बिजी हैं, लेकिन इस बिजनेस को तो फ्लेक्सी आवर में कभी भी कर सकते हैं। रिस्क कुछ नहीं है, पूंजी लगता नहीं है, इतने सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बोलता है नहीं ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये तो ऐसा है, वो तो वैसे है, तो मुन्ना किया था, चुन्ना किया था, ये नेटवर्किंग है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं कितनी बातें जानते हैं वो, और वो बुद्धिमान है। और एक दूसरे तरह के व्यक्ति ऐसे हैं जो बोलते हैं बॉस पैसा लगता नहीं है, आप मदद करने के लिए तैयार हो, रिस्क है नहीं, हमारे पास टाइम की आजादी है, जब चाहूं कर लूं, प्रोडक्ट ही तो यूज करना है, करके देख लेते हैं। आप बताएं बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? जो करने का निर्णय लेता है या जो उस पर बैठ के मीन मेख निकालता है? करने का निर्णय लेता है। और अगर करने का निर्णय लेने वाला बुद्धिमान है तो आप उन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो नहीं करने का निर्णय लेता है? आप नहीं भाग रहे हैं, मुझे पता है, और इसीलिए आप कामयाब हैं। हम सब आज यहां पे हैं इसीलिए है कि हम कामयाब हैं। हम कामयाब हो रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कामयाब हैं। कामयाब तो आप उस दिन हो चुके थे जिस दिन आपने निर्णय लिया था कि मुझे कामयाब होना है। उसी दिन आपने डिसाइड कर लिया था कि अब आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंजेस क्या? कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? 18 साल की उम्र होते होते एक लड़का या एक लड़की 180 बार ना सुन चुका होता है जिंदगी में। पापा को बोलता है पापा साइकिल दो, पापा बोलता है पैसा नहीं है, ना सुन लिया।
ऐसा तो नहीं कहता है पापा कल से तू मेरा पापा नहीं घर छोड़ के चले, होता है क्या? हस्बैंड वाइफ में हुआ, नहीं नहीं मुझे ये तो मुझे वो बोली मायके जाना है, वो बोले बहन की जाना है, दोनों में तकरार हो गया, ना हुआ ना रिजेक्शन। ऐसा तो नहीं हुआ कल से डिवोर्स हो गया, हुआ क्या? जब ऐसा नहीं होता है तो कुछ लोग ना कहते हैं, उन ना के पीछे नहीं जाना, जरूरत नहीं है उनके ना के पीछे जाने का, आपको हाँ ढूंढना है। हाँ प्रोसेस क्या है? ना सुनना। ना सुने बगैर हाँ मिलता तो मैं हाँ सुनने का कुछ टेक्निक बताता। हाँ सुनने का एक ही टेक्निक है, ना सुनना, और इसलिए हर ना से मोहब्बत करिए। नंबर ऑफ नोज को गिनिए, यस मत ढूंढिए। अगर आपको जिंदगी में 6 जने चाहिए जो आपको डायमंड पहुंचाएंगे, तो आप उनका 10 टाइम्स ना सुन लीजिए, आप सक्सेसफुल होने लगेंगे। उनका 25 टाइम्स ना सुन लीजिए, आप प्लैटिनम हो जाएंगे। आप 100 टाइम्स ना सुन लीजिए, आप डायमंड हो जाएंगे। कितना सिंपल बिजनेस। हाँ सुनने में कठिनाई है ना सुनने में भी कठिनाई है क्या? आप उनको प्लान दिखाइए, नहीं ज्वाइन कराने के लिए प्लान दिखाइए। अब कोई डर की बात है? उनको जाइए, वो बहुत बड़े फकीर चंद जी बड़ी बड़ी बात करेंगे, नहीं, आप उन फकीर चंद जी की सुनिए, बोलिए आप मत ज्वाइन करिए, हम तो आपको बताने आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने फिर कहा मनोज जी ऐसा है ना कि बिजनेस तो सही में बढ़िया है, लेकिन ऐसा है ना मुझसे नहीं हो सकता है। बोले गजब बात करते, मुझसे नहीं हो सकता, इस बिजनेस में करना क्या है? बोले क्या करना है, ऐसा कौन सा बिजनेस का काम है जो आपसे नहीं हो सकता, मुझे बताइए। उनके पास जवाब नहीं होता है दोस्तों। आपको उनको सिर्फ प्यार से समझाना है कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं। हर आदमी पैसा चाहता है, हर आदमी आज टेंशन फ्री लाइफ में है, हर आदमी अपनी घर की खुशियां चाह रहा है, और आपको और मेरे को पता है कि एमवे बिजनेस में वो पैकेज में है, कंप्लीट फॉर्म में है। आपको प्यार से उनको समझाना है, और आप समझा सकते हैं। क्यों समझा? वेरी सिंपल थिंग, आप समझा सकते हैं। और जो नहीं समझे, कुछ अपने लोग हैं, उनको ये बिजनेस दे दीजिए मेरे तरह, मैं बताऊंगा आपको। जब बच्चे को टिटनेस का या डिप्थेरिया का या वो पॉक्स का टीका देते हैं, बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? कुछ ऐसे लोग हैं ना, अपने लोग, रोता है, फीवर भी आ जाता है, बट आप उनको इंजेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? अब आपके वो अपने लोग अपने हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर वो अपने हैं तो उन्हें आपके बिजनेस में होना ही चाहिए। अगर आपको उन पे भरोसा है, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, रियली वो आपके दिल वाले हैं, तो उनको आपके बिजनेस में होना ही चाहिए। उनको समझ में आ रहा हो या उनको नहीं समझ में आ रहा हो, ये आपका काम है समझाना और उनको बिजनेस में लाना, बट ये बिजनेस होना ही चाहिए। उसी तरह का जैसे हम अपने बच्चों को इंजेक्शन दिलवाते हैं, मुझे पता है ये इंजेक्शन उसके हेल्थ के लिए जरूरी है, उसी तरह उस दोस्त को एमवे बिजनेस की जरूरत है, ये आपको पता है, उस बेचारे को कहां से पता? आपको समझाना है। हाँ, इसके लिए कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। हमारा गुडविल, एमवे बिजनेस में लोग कभी एमवे को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो मुझे और आपको ज्वाइन करते हैं। इसलिए हमारा और आपका गुडविल, हमारा और आपका पर्सनालिटी, हमारा और आपका कैरेक्टर, ये अच्छा होना चाहिए। हमारे में वो जो मैग्नेटिज्म है ना, वो होना चाहिए। लोग बिजनेस में आएंगे। अभी तो बिजनेस जस्ट एक्सप्लोजन में है। बहुत सारे न्यूज़पेपर के फैक्ट्स है जो मैं यहां शेयर नहीं करूंगा, आप बैठ के अपने लीडर से बात करिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं एमवे के बारे में ग्लोबली। इतने डाटाज हैं मेरे पास, इतने डाटाज हैं जो आपको ये बिजनेस समझा सकता है और दिखा सकता है कि ये बिजनेस आपके लिए है और आप कर सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। और अगले 5 सालों में इस शहर में अगर कोई व्यक्ति है जिसको लोग याद करेंगे और पहचानेंगे, तो हम में और आप में से कुछ लोग होंगे। हम लोगों का भला करते हैं, हम लोगों को जिनको नहीं समझ में आता उनको भी समझाते हैं। इस बिजनेस में हम उनको समझाते हैं, हम उनको प्यार से बताते हैं, हम अपना खून पसीना जलाते हैं, हम उनको बताते हैं आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और इस्तेमाल करने के थ्रू आप पैसा बनाते हैं। हम उनको कंज्यूमरिज्म समझाते हैं और वो नहीं समझते हुए भी मैं उनको एक दिन, हम और आप मिलकर एक दिन उनको कामयाब बना देते हैं। मोक्ष मिलेगी कि नहीं दोस्तों? जिंदगी की सबसे बड़ी अगर आध्यात्मिक बात बने तो इस बिजनेस को अगर आपको पैसे के लिए करना है, पैसे के लिए करिए। अगर आपको सुख शांति के लिए करना है, उसके लिए करिए। अगर आपको अध्यात्म के लिए करना है, उसके लिए करिए। अगर आपको धार्मिक भाव से करना है, उसके लिए करिए। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए करिए। लाख गुनाह अपने जिंदगी में कभी न कभी किया होगा मेरी तरह। अगर एक बार एमवे बिजनेस करते हैं और सफल हो जाते हैं तो मैं बताऊं, ऊपर वाला आपके लिए जो जगह रखेगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, क्योंकि हम लोगों का भला करते हैं।
हम लोगों के घर में खुशियां देते हैं। हमारे और आपके कारण बहुत सारे लोगों के घर में रोटियां बनेगी, उनकी गाड़ियां आएंगी, उनके बड़े घर बनेंगे, किसी बीमार का इलाज हो सकता है, किसी की कोई माँ है, वो अपना बेटा जॉब में कर रहा है कहीं फॉरेन कंट्री में, नौकरी छोड़ के रिसेशन में आ नहीं सकता है, माँ यहाँ बीमारी से तड़प रही है, वो बेटा वहां से आजादी लेके अपनी माँ को देख सकता है। हम और आप जहां कहीं भी लगे हुए हैं, हम उन सारे नए लोगों को बोलते हैं, हम और आप जहां कहीं भी लगे हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, यू आर डूइंग द बेस्ट, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जहां आपको अपनी माँ के साथ बैठ के 2 शब्द बात करने का वक्त नहीं है। आपको वहां क्या पता जहां आपके रिश्तेदारों की शादियां हो रही, आप शादियां अटेंड नहीं कर सकते हैं। आपको इसका क्या फायदा कि आप कुछ लोगों की जिंदगी में रोशनी नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको क्या फायदा कि आप बैठ के ठीक से योगा भी नहीं कर सकते हैं। क्या फायदा उस बिजनेस का या उन ट्रेडिशनल लाइफ में। फिर भी हम उस कठिन ट्रेडिशनल बिजनेस या कठिन ट्रेडिशनल नौकरी को कर सकते हैं। तो एमवे बिजनेस तो बहुत सिंपल है, आप इसको खूब बखूबी कर सकते हैं, बखूबी सक्सेसफुल हो सकते हैं। करना क्या है, हम निगेटिव टाइप के प्रोडक्ट्स को हटाते हैं, एक्स ब्रांड प्रोडक्ट को, और अपने बेस्ट वंडरफुल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को घर में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और वो इस्तेमाल मेरे लिए जरूरी था, हम ढूंढ ही रहे थे वैसे प्रोडक्ट्स। हम और आप ढूंढते हैं, क्वालिटी के पीछे जाते हैं और वो एमवे प्रोवाइड करता है। आप इस्तेमाल करते हैं और आपके जो कुछ दोस्त या दोस्त मोहल्ले वाले रिश्तेदार वाले उनको इस्तेमाल करा देते हैं। लो मैं अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तुम भी यूज करो। आप उनको दिखाते हैं डेमोज, वो भी प्रोडक्ट लेते हैं, इस बिजनेस में आ जाते हैं। कौन सा बड़ा काम है, कहां इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत है। आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता, आपकी कितनी बड़ी सफलता हो सकती है। सफल तो आप हैं, कितनी बड़ी सफलता आप लेना चाहते हैं, यह सिर्फ आपके विजडम, आपके निर्णय और आपके इस बिजनेस में टिके रहने पे डिसाइड होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत, हम ना ये हैं, हम तो वो हैं, या वो आप किसी प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं कि सर वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो बहुत सफल है, कैसे होगा, ऐसा सोचते हैं ना। नहीं नहीं सर वो बिजनेस उसको नहीं कर पाएगा, या मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा। आपसे मैं एक प्रश्न फिर पूछता हूं, हमारी बेटियां होती हैं या हम बहनों की शादी करते हैं, हम एक एक्स ABCD कंपनी में एक लड़का है सेल्स ऑफिसर, उसका पगार है 25,000 रुपए महीना। हम उसके घर में जाते हैं, उनके माँ पापा को बहुत बटरिंग करते हैं, कुछ दहेज वगैरह की बात करते हैं, हम अपनी बेटियों को दिखाते हैं भाई आके पसंद कर लो, और उस सेल्स ऑफिसर से अपनी बेटियों की शादी करते हैं बड़ी प्राइड से, बड़ी गौरव से। करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या करता है वो सेल्स वाला, क्या बैठता है वो ABCD कंपनी में बैठ के, वो क्या बेचता है, कुछ प्रोडक्ट्स ही तो बेचता है। क्या बेचता है वो, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ही तो बेचता है। वो 15, 20, 25 हजार की सैलरी के लिए बेचता है, हम अपनी जिंदगी के लिए बेचते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को बेचना भी चाहे तो 60 साल से ज्यादा बेच नहीं पाएगा। और हम अगर 2 से 4 साल अगर लोगों से इस बिजनेस की बात कर ले, कुछ लोगों को सफल बना दिए, तो 2 से 4 सालों के बाद इस बिजनेस में ना तो आपको बिकना पड़ेगा, ना तो आपके जनरेशन को बिकना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी बिकना नहीं पड़ेगा, और वो इस शहर के रईस होंगे। 2 से 5 साल इस बिजनेस को करने का एक मजबूत इरादा बनाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। जो आंखें देखती है उस पर भरोसा मत करो, आप अंतर्दृष्टि से बात करो, लॉजिक पे मत जाओ, प्रिंसिपल को पकड़ो, दिल से दिल की बात करो। आपका दिल क्या बोलता है इस बिजनेस के बारे में, आप इस बिजनेस को थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा समझिए, आप सफल हो जाएंगे। कुछ खास नहीं इस बिजनेस में करने का। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इससे हल्का और साधारण बिजनेस नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको 2 से 5 साल इस बिजनेस को करना है, टिके रहना है, कंटिन्यू करना है। सिंपल सी बात। मैं बताऊं कि इसी ढंग से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिले, कैसे मिले। मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट मेरे परिवार का है। लोग बोलते हैं परिवार वाले नहीं आते हैं, लेकिन मैंने अपने परिवार वालों को इस बिजनेस में लाया। हाँ, कभी उनका मन था या कभी उनका मन नहीं था, वो इस एमवे बिजनेस को समझ के आए या मेरे प्रेशर में आए, लेकिन आए। लेकिन आने के बाद मैंने उनको बिजनेस को सिखाया, मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस को बताया। और आज हमारे बिजनेस में मेरे सबसे बड़े भाई हैं, प्रदीप जी हैं, प्रदीप एंड वीना सिंह। वो इस बिजनेस में आए, और वो जब बिजनेस में आए उन्होंने, वो आज भी इस बिजनेस में उनका रिन्यूअल बस हो जाता है, एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, वो और हम मिलके अपने छोटे भाई राजू को। आज यहाँ है बैठे हुए राजेश एंड विभा, आज इस बिजनेस में गोल्ड प्रोड्यूसर हैं। राजेश एंड विभा के साथ हमने इस बिजनेस में बिल्ड कर दिया अपने भाई किशन जी को,
जो उस समय वाइन बिजनेस करता था। एक तो मेरे खानदान में दारू का बिजनेस अच्छा नहीं लगता था, कोई पसंद नहीं करता था, बट जिंदगी में क्या कर रहे, अगर आपने एक बिजनेस कर लिया और वो सफल हो गया, चल पड़ा, आप बंद कर पाएंगे दोस्तों? लेकिन बाद में किशन जी ने एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आज वो सारे वाइन शॉप्स को बंद कर चुका है, इस बिजनेस में प्लेटिनम है और बहुत जल्दी एमरल्ड जा रहा है। मैं बताऊं, मुझसे बात मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई अभिमन्यु, प्यार से हम गुड्डू बोलते हैं, इस बिजनेस में वो सिल्वर है, और वो बिहार शरीफ और नवादा नालंदा के एरियाज में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। एक स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर को स्पॉन्सर कर दिया, और पुलिस ऑफिसर कोई खास कुछ तो नहीं कर पाए, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले लड़के वेद प्रकाश को। वेद प्रकाश ने स्पॉन्सर कर दिया एक स्टूडेंट को इम्तियाज, और इम्तियाज ने स्पॉन्सर कर दिया दो ऐसे शख्सियत का जो आज इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। वन इज एजाज खान, सिल्वर प्रोड्यूसर, और एजाज के नीचे बहुत अच्छे, बहुत यहां शायद बैठे हुए होंगे, बहुत अच्छे कपल, सीनियर बैंकर सुरेंद्र प्रसाद एंड शकीला। निर्णय लिया, सिल्वर चले गए। आज सुरेंद्र जी के नीचे सिल्वर्स हैं, गोल्ड्स हैं। रिलेटिव, फ्रेंड्स, भाइयों का ये बिजनेस है, आप करवा सकते हैं और आप दे सकते हैं। आप जरा एनालाइज, विजुअलाइज करिए क्या होगा आज से 5 साल बाद हमारी फैमिली का। आज डॉक्टर ब्रैश की बात करिए, क्या है उनके परिवार का। और अगर मेरा परिवार वाला नहीं समझ पा रहा है, आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बट आप पीट पीट के पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस बिजनेस को आपने कितने विश्वास से लिया है। आप जितने विश्वास से लेंगे उतने ही विश्वास से आप किसी को दे सकते हैं। यह इरादा उन लोगों का नहीं है जो करेंगे, यह इरादा आपका है कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे। ये गट्स आप में होना चाहिए कि आप उनसे बिजनेस करवा सकते हैं कि नहीं। आप उनको ब्रिज सिस्टम में लाइए। ब्रिज सिस्टम जैसे मनोज जी का कैरेक्टर बदला, इनका ईगो बदला, एक बिगड़े हुए इंसान को कन्वर्ट करके आज इतना अच्छा स्पीकर बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया, एक रोल मॉडल बना दिया। आज लोग मेरी मिसाल दे रहे हैं। अगर हम और आप मनोज जी के नाम पर ये जो तालियां दे रहे हैं ना, मनोज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं दे रहे हैं। मनोज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पैदा हुए, एक दिन अपनी प्रोफेशनल चक्की में घिसते हुए दुनिया छोड़ के चले जाते, पता नहीं उनका पड़ोसी भी 2-4 याद करता कि नहीं करता। बट आज मनोज एंड उषा को जनरेशन याद रखेगा दोस्तों। अगली 7 पीढ़ियां मनोज एंड उषा को याद रखेंगी। हम में से अगर बहुत लोगों से हम बात करते हैं कि ठीक है इस बिजनेस की बात करते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि अच्छा आपके पापा का नाम क्या है, वो मिस्टर एबी प्रसाद कुछ बताते हैं। मैं बोलता हूं उनके पापा का नाम बताते हैं, बोलता हूं उनके पापा का नाम, वो कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, और उनके पापा का नाम उनको पता ही नहीं। आप मन में याद करके देखिए 4 जनरेशन बैक। बट मैं उसी व्यक्ति से पूछता हूं कि अच्छा एक बताइए राहुल गांधी को जानते हैं, बोलता हाँ जानता हूं। उनके पापा का नाम राजीव गांधी। अच्छा उनके माँ पापा का नाम इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। उनके पापा का नाम, आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू। अरे दूसरे के माँ पापा का नाम पूरा याद रखते हैं, अपने माँ पापा का नाम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे एक्स जनरेशन ने कुछ ऐसा काम खास नहीं किया था जिसके कारण आज हम उनको याद कर पाए। एक दिन हमारी और आपकी भी कहानी ऐसे ही बनने वाली है। जब हमारे घर में, हमारे आपके घरों में गैस आया था, तो वो माँ और चाची जो थी, दादी खाना नहीं बनाती थी, गैस नहीं जलाती थी। क्यों? सोचिए, उस गैस से डरती थी जो इतना अच्छा चीज है। नहीं, आज हंसी आती है हम लोगों की, पता नहीं उस जमाने के लोग कैसे सोचा करते थे। आपका भी जनरेशन 5 साल बाद हंसेगा कि पापा आपको इतना छोटा, इतना साधारण, इतना अच्छा बिजनेस समझ नहीं आया। वेरी सिंपल बिजनेस। एमवे कॉर्पोरेशन की बात करूं, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पार्टनर है शत्रुघ्न एंड अनुपम, जमशेदपुर से हैं। वो फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं। उनके नीचे वो मेरे पार्टनर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो बिजनेस नहीं कर रहे थे, उनको मैंने प्रोटीन पाउडर दिया था, उससे उल्टी आती थी। बट अभी कुछ दिनों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ, वो बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी जिंदगी बच गई सिर्फ 2 सेकंड के लिए। और जब उनको होश आया, जब मेरी उनसे बात हुई, तो पहला वर्डिंग था, मनु जी 2 प्रोटीन पाउडर और 2 कैलमैक भिजवा दीजिए। और शत्रुघ्न जी इस बिजनेस में बाद में निर्णय लिए, इस घटना के बाद बड़ा बिजनेस करने का, बहुत बड़ा बिजनेस जा रहा है। अभी वो प्लेटिनम है, अभी तक तो फाउंडर प्लेटिनम की क्वालिफिकेशन को ले रहे हैं, बट शायद इससे बड़े पिन को वो अचीव कर सके। उनके नीचे अगेन मेरा एक जूनियर मेरे से एडवाइस लिया करता था, राकेश एंड्रानी, प्लेटिनम है, और वो इस साल एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू करने वाला है जमशेदपुर से। शत्रुघ्न जी के नीचे राकेश की बात करूं, जब मैं ऑफिस जाया करता था, राकेश जो मुझसे एडवाइस लेने आता था, जब इस बिजनेस की बात मैंने किया, वो पीछे से देख के मेरे ऑफिस से भाग जाया करता था। जमशेदपुर ऑफिस जब मैं जाता था, पीछे से देखता था कि मनोज भैया आए हुए हैं, वो पीछे से गायब हो जाता था। लेकिन आज वो मेरे बिजनेस में है,
एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू करने वाला है। उनकी बात बताऊं, धर्मेंद्र एंड मधु गोल्ड प्रोड्यूसर है, सिल्वर प्रोड्यूसर है। और उनके नीचे एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री, बड़ी शार्प एंड एम्बिशियस, बड़ा प्यारा कपल, अजय एंड मधुरिमा। राकेश जी के दूसरे लेग में अतुल पूर्ति, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनका, झारखंड, चाईबासा, चक्रधरपुर, बंडा मुंडा, रावरकेला, भुवनेश्वर, उड़ीसा, सिमडेगा, जमशेदपुर के एरियाज में है। ये बिजनेस भी मेरे व्यक्तिगत रिश्ते के कारण शुरू हुआ था। लोग एमवे को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग मेरे या आपको ज्वाइन करते हैं, या मेरे और आपके विश्वास को ज्वाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मत लोगों से करिए कि लोग सर एमवे नहीं करते, मैं क्या करूं। आप अपने कैरेक्टर को ठीक करिए, अपनी पर्सनालिटी को बनाइए, अपने को बिल्ड करिए। आप बिल्ड हो जाइएगा, लोग बिल्ड हो जाएंगे। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन मेरी आती है, अगेन ही स्ट्रेंजर। मैं उनको प्लान नहीं दिखा रहा था। एक जगह मैं किट ओपनिंग कर, वहां किसी कारण वो आ गए, उनके यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने खुद पकड़ के बिजनेस साइन किया। हमने उनको प्लान नहीं दिखाया, उन्होंने खुद बिजनेस शुरू किया। एनके वर्मा एंड राजेश्वरी सिन्हा, वो इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे कपल हैं। उन्होंने स्पॉन्सर किया अपनी बेटी को, रश्मि अभी पूना में बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है। और रश्मि ने स्पॉन्सर कर दिया अपने एक स्टूडेंट भाई को, जस्ट वो गांव से पटना पढ़ने आया था, बड़ा सिंपल सा बच्चा, और उसको स्पॉन्सर कर दिया। विजन देखिए, उस बच्चे ने बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया। नीरज, प्यार से मुझको सोनू बोलते हैं। अभी वो इस बिजनेस में गोल्ड प्रोड्यूसर है, प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में है। और उसके डीप में फिर बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक अच्छा कपल आया, शार्प कपल आया, सत्येंद्र एंड पूनम, सिल्वर प्रोड्यूसर, सिल्वर ब्रेक कर दिया उन्होंने। उनके नीचे पटना में बहुत बड़ा बिजनेस है, और धनबाद में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है, ओम प्रकाश शर्मा एंड राजेश आर्यन के साथ। कहां से कहां बिजनेस चला गया। मैं जिस दिन इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, यकीन मानिए मुझे यह भरोसा नहीं था। जब निर्णय लिया था तो भी लगा था चलो 10-12 हजार रुपए आ जाएंगे, कुछ छोटे मोटे खर्चे निकल जाया करेंगे। ये बिजनेस इतनी सारी खुशियां दे सकती है, मुझे नहीं पता था। मेरा चौथा ऑर्गेनाइजेशन, अगेन मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग हैं, मेरा चौथा ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से, मेरे एमरेट्स जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया इस बिजनेस को, और बहुत जुनून के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो सिल्वर ब्रेक कर रहे हैं। मेरे पांचवें ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छी लेडी है, आज वो हमारी फैमिली फ्रेंड, फैमिली रिलेटिव की तरह हो गई हैं। बहुत उनके हस्बैंड बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं गवर्नमेंट में, ही इज डूइंग वंडरफुल। मेरा छठा ऑर्गेनाइजेशन गेट सेट रेडी, सातवां ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। कारण क्या था, मैंने किया, मैं टिका, लोगों की नहीं सुनी, अपने पे भरोसा रखा, अपने पे विश्वास रखा और सफल हुआ। आप एक एक्सरसाइज मैं करवाना चाहता हूं आपसे। आप अपनी उंगली को ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं सारे लोग, दाहिने हाथ की उंगली को। मैं जो बोलता हूं वैसा आप करें, मैं जो कह रहा हूं वैसा आप करिए। इस उंगली को अपनी ठुड्डी पे रखिए, इस उंगली को अपनी ठुड्डी पे रखिए सारे लोग। कहां रखा आप लोगों ने? मैंने ठुड्डी पे रखने बोला था। आप जो करेंगे जमाना करेगा, भरोसा अपने पे रखना। आपको टिके रहने की जरूरत है, लोगों की नहीं। अगर मैं बिजनेस के क्या चैलेंजेस वगैरह तो इस बिजनेस में है नहीं। कुछ लोगों की हाँ, कुछ लोगों की ना। कुछ काम करना है, शाम में निकलना है, हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, आज किसी के यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, हम किसी के यहाँ जाके किसी की जिंदगी बदलते हैं, किसी के यहाँ जाके बिजनेस का निर्णय करने में मदद करते हैं। कुछ लोगों को इस बिजनेस में मदद करते हैं, कुछ लोगों को बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेगा यही सिखाते हैं। सप्ताह के 5 दिन यही काम करते हैं, सफल हैं। बहुत दिमाग लगाने का बिजनेस है नहीं। दिमाग अगर लगाना है तो इस ब्रिड सिस्टम से लीजिए। इनको अनुभव है, कई सालों का अनुभव है। जिनको ये एक्सपीरियंस है आप उनसे ब्रेन लीजिए। 40 साल तक जिंदगी में आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में ना करते हैं, अपनी दिमाग की ही सुनते हैं, तो अगले 2, 4, 5 सालों में अपने आप को कहां देख पाते हैं? कुछ खास नहीं। 40 साल अपने ही ब्रेन पे भरोसा किया, अपने ही ब्रेन को इस्तेमाल किया। अगले 2 से 5 साल आप ब्रिड सिस्टम को पर भरोसा करिए, ब्रिड सिस्टम को इस्तेमाल करिए। आपकी जिंदगी में जो सपने देख सकते हैं, छोटे या बड़े, जितना भी बड़ा और जितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, जितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, आपको भरोसा हो या ना हो, 2 से 5 साल इस सिस्टम को फॉलो करिए। आप मनोज एंड उषा की तरह इस स्टेज से बात करेंगे। एमवे कॉर्पोरेशन की बात क्या करूं, न्यूज़पेपर्स भरे पड़े हैं। जॉन सस्टीना क्या बोलते हैं, अगर हम
को फॉलो करना चाहिए। इनको फॉलो करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, इनको फॉलो करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। फॉलो किसको करना है? ये निर्णय आपका है दोस्तों। एमवे बिजनेस करने का निर्णय आपका है, इसको बड़ा करने का निर्णय आपका है, और आपकी कामयाबी पर निर्णय आपका है। आपकी सफलता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी जरूरत है। आप हस्बैंड वाइफ की जरूरत है। इसी तरीका से मेरा बिजनेस चला। आज आपके सामने हूं, बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई होगी, और घर जाके आप एक मजबूत इरादा लेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने का, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का, सफल होने का, और बहुत लोगों की जिंदगी में जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, हर दिन उनको बिजनेस देने का। वो ले या ना ले, ये उनका डिसीजन है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नाइस टॉकिंग टू यू।